नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद हम शामिल हुए हैं। आपसे मुलाकात हो रही है। तो आज मैं आपको शनि और राहु के संबंधों में क्या विशेष बात है, उसे हम कैसे देखें, कैसे फलित करें, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रही हूँ। और इसके लिए मैं आज चार्ट मेरे पास अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको समझेंगे कि कैसे हम शनि और राहु युति में हो, शनि राहु के संबंध से आपके पूर्व जन्म का संबंध कैसे जुड़ता है, और शनि आपको कैसे कर्म से जोड़ता है। बेसिकली राहु हमारी अपूर्ण इच्छाओं को लेकर आता है, और जिस भाव में वह स्थित होता है उस भाव से संबंधित आपकी इच्छा बहुत अधिक होती है, क्योंकि राहु आपकी इच्छाओं को जागृत करता है। वो जिस भाव में बैठता है उस भाव के स्वामी के अनुरूप कार्य करता है, और उसी के अनुसार अपना जो उसका स्वभाव है उसको मिक्स करके कार्य करता है। फिर वो जिस भाव में है उस भाव में बैठकर उस भाव के कारकत्वों के लिए आपकी इच्छा को बहुत अधिक बढ़ा देता है। शनि हमारी पूर्व जन्म की इच्छाओं के साथ आता है। केतु का मैंने बोला था वो हमें जड़ देता है, हमें हर संबंध से काटता हुआ प्रतीत होता है, रिश्तों से हमें छुटकारा दिलाता है, या रिश्तों से खटास देकर हमें उससे दूर कराता है ताकि वह हमें मोक्ष की ओर ले जा सके। वो मोक्ष का कारक है। लेकिन राहु में इच्छा बहुत अधिक है। राहु के पास माइंड है। वो आपके माइंड को अपने अनुसार ढालकर अपने इच्छाओं को इस प्रकार से जकड़ लेता है कि आप सही गलत का फैसला तक नहीं ले पाते। राहु जो कि पूर्व जन्म की इच्छाएं जहां स्थित हो उस भाव से संबंधित ग्रह का रूप धारण कर, जो ग्रह उसके साथ बैठा है वह उसके भी कारकत्वों को अपना लेता है, उसे भी अपने अनुरूप कर लेता है और इच्छा पूर्ण करने का पूरा कार्य करता है। शनि कर्म कारक है, उसको कर्माधिकारी बोला गया है। और शनि पापी ग्रह भी है, जिद्दी भी है, धीमा भी चलने वाला ग्रह है। ये हमारे कर्म अनुसार, हमारे पूर्व के कर्म अनुसार इस जन्म में हमें उन संबंधों से मिलाता है जिनका हमने अपने कर्म द्वारा या तो कुछ लेना है या कुछ देना है। हमारा घर परिवार कर्म अनुसार हमें मिलता है पिछले जन्म के, यानी हम बहुत अमीर घर में पैदा हुए हैं, बहुत गरीब घर में हुए हैं, मिडिल परिवार में हुए हैं, या अच्छे परिवार में तो हुए हैं, लेकिन हमारे आते ही परिवार में धीरे धीरे संपन्नता चली गई, या हम जिस परिवार में आए हैं वहां कर्म करके मेहनत से संपन्नता को ऊपर बढ़ाया है। तो घर परिवार, दुख सुख, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, संतान, सुख, ये सभी का फल पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्मों से देता है। पूर्व जन्म के कर्म से माता पिता मिल गए, परिवार मिल गया, माहौल मिल गया। कैसा माहौल है, और आपके कर्म, आप अपने कर्मों के द्वारा उसमें कितना सुधार कर सकते हैं, वो अन्य ग्रहों की सहायता से। अन्य ग्रह भी उसमें कारक हैं आपके संबंधियों के, आपके संबंधों के, आपके कामकाज के।
आपके आगे चलने वाले कर्मों के। अब उनमें राहु, जो कि हमारी इच्छा अधूरी रह जाती है जहां बैठ के, और वहां पे अगर शनि भी संबंध बना ले, या गोचर में, या युति में, या दृष्टि से। अब ये गोचर में किसी भाव या राशि पर आता है, तो जन्म के स्वामी के गुण में उस राशि का गुण मिलाकर अपनी इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करता है। एक चीज और है, शनि और राहु दोनों ही माता के वो पूजनीय हैं, माता की पूजा करते हैं। शनि भी चंद्रमा को रिस्पेक्ट देता है। चतुर्थ भाव के चंद्रमा की जो साढ़े साती कही गई है वो पता भी नहीं लगती है, माता की रिस्पेक्ट करता है। और राहु भी मां के चरणों में होता है, मां दुर्गा, मां शक्ति, उन्हीं से काबू में आता है। मां की संतान गणेश जी के चरणों में, माता की इच्छा को वो पूर्ण करना अपना सौभाग्य मानता है। और चतुर्थ भाव में राहु हो तो वो नीचे देखता ही नहीं है, यानी माता के सम्मान को वो ऊपर उठाता है। और वो जमीन पे नहीं बैठना चाहता, मां की गोद या जमीन से ऊपर। यानी अगर आपका राहु चतुर्थ भाव में है तो आपका फ्लैट कई फ्लोर ऊंचा होना चाहिए। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये उनके लिए जो हाई राइज बिल्डिंग में नहीं रहते। लेकिन अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं तो आप ऊंचा फ्लोर देखिए, राहु आपको बहुत कुछ शुभ फल देगा, क्योंकि राहु को ऊंचा उठना पसंद है, वो ऊपर देखता है। केतु जमीन की ओर झुकाता है, राहु हमेशा ऊपर देखता है, ऊंचाई छूना चाहता है। तो राहु के लिए सपने पूरे करने जैसा है अगर आप उसे ऊंचाई देते हैं। ये दोनों एक साथ हो तो माता को कष्ट होता है, उसकी संतान उसके साथ नहीं रहती, उसको संतान गोद लेनी पड़ती है, या माता की संतान किसी अन्य की गोद में जाती है। ये शनि और राहु का संबंध एक कैंसर के समान है। यदि यह युति में हो तो ये कैंसर के समान है। ये प्रेत नहीं है, प्रेत योग बोला गया है क्योंकि राहु छाया है और शनि यम है, तो इसलिए उसे प्रेत माना गया है कि लोगों ने योग बना दिया कि ये प्रेत योग है। किंतु ये एक कैंसर है जो आपको धीरे धीरे खाता है। यानी अगर किसी से उसकी संतान का सुख छीन लिया जाए, या उसकी संतान ना हो, या उसकी संतान किसी की और को देनी पड़ जाए, तो यह योग आपको कैंसर के समान दुख देता है। शनि राहु युति आपको संतान के लिए कष्ट अवश्य देती है। यदि पंचम भाव से संबंध आ जाए, चतुर्थ भाव से संबंध आ जाए, तो माता या संतान इनको कष्ट मिलना तय है, माता से दूरी मिलनी तय है। किसी भी प्रकार से माता से दूरी बनती है। ये आज का हमारा सूत्र है। अब ये कहां कहां किस प्रकार कष्ट दे सकता है उसके लिए एक व्यूअर्स चार्ट है। आप व्यूअर्स में से जिस किसी का शनि की युति हो, शनि के ऊपर राहु का ट्रांजिट हो रहा हो, या राहु के ऊपर शनि का ट्रांजिट आपका आ रहा हो, आप मुझे अपनी बार डिटेल दें तो मैं उसके लिए अपने अन्य वीडियो में उसका विश्लेषण करने का कोशिश करूंगी, उसके बारे में और अधिक आपको जानकारी दे पाऊंगी। तो यहां पे देखें, इस कुंडली में राहु कुंभ राशि में है और शनि का ट्रांजिट पिछले 2.5 साल से कुंभ राशि में चल रहा है। राहु के ऊपर शनि का ट्रांजिट,
और शनि पंचम भाव को भी देख रहा है। पूर्व जन्म की इच्छाएं राहु जो लेके आया मित्र के प्रति, यात्राओं के लिए, पराक्रम के लिए, बहुत अधिक साहस दिखाने के लिए, और यहाँ पर बुध और सूर्य का भी प्रभाव है। राहु ने इधर दृष्टि डालकर उनको भी पीड़ा दी है, क्योंकि राहु केतु एक ही एक्सिस होते हैं, तो यहां पीड़ा बराबर मिलती है केतु के साथ। और यहां पर राहु के स्वामी शनि है, और शनि के समान राहु पहले ही व्यवहार करता है, पापी ग्रह और अधिक पापी हो जाता है। यहां पर शनि नीच का है, और अभी शनि पर शनि आना बाकी है। इनकी दशा योगिनी में राहु की है, संकटा की है, और संकटा ये कन्या राशि का प्रोग्रेसिव लग्ना, जिसमें नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है, सप्तम भाव में है, और ये 2.5 साल की युति में इनका डाइवोर्स हो चुका है। यहां पर अगर आप एक्टिवनेस देखें शनि और राहु की, तो राहु मीन से निकल के कुंभ में आएगा, राहु के ऊपर राहु आएगा। शनि कुंभ से निकलकर मीन में आ चुका है। अब इनका शनि की राशियों का दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें भाव में शनि बैठा है, वह भाव, और शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव शनि की दृष्टि एकादश भाव पर है, और शनि अब ट्रांजिट में लगन को भी ले रहा है। राहु का डिस्पोजिटर शनि है, और राहु की महादशा संकटा की है, और यहां पर शुक्र में शनि की दशा चल रही है 2023 से। इनका दूसरा विवाह हुआ, और दूसरे विवाह में भी संतान और विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, और आगे और ज्यादा दिक्कत आती दिख रही है। यहां मित्रों आप ये देखें कि गुरु के लिए सभी लोग कहेंगे कि शुभ दृष्टि है सप्तम भाव पर लग्नेश होकर, क्योंकि लग्नेश होकर बृहस्पति शुभ है, तो क्या वह शुभता क्यों नहीं दे रहा। त्रिषणाया भाव में शत्रु की राशि में, और शत्रु उसका नीच का, इसलिए, और ऊपर से शनि वो भी नीच का, और उसका नीचेश भी नीच का, इसलिए इनकी कुंडली में विवाह संबंधित सुख में दिक्कत आ रही है, संतान से भी प्रॉब्लम आ रही है, कष्ट मिल रहा है। अब इनका नवांशा देखें तो नवांशा में राहु बृहस्पति और शनि के साथ और बुध के साथ चतुर्थ भाव में है, तुला से, क्योंकि 3, 7, 11 में नवांश की गिनती तुला से होती है, तो तुला से वो तीसरे नवांश में गया और चतुर्थ भाव में है। तो ये आप देखें यहां पर बृहस्पति, शनि, बुध, शुक्र और पूरा केंद्र नवांश का विवाह का पीड़ित है। मंगल से लग्न, शनि से लग्न, शनि से बुध, राहु केतु से बुध, शनि राहु केतु से बृहस्पति और शुक्र, और साथ में मंगल की भी दृष्टि शुक्र पर। विवाह का सुख पूर्ण रूप से खराब हो रहा है, और गोचर इसमें तीली लगा रहा है।
ये वैवाहिक संबंध को खराब कर रहा है। और योगिनी में भी संकटा यानी राहु की दशा है। नक्षत्र स्वामी चंद्रमा मन को पीड़ा दे रहे हैं, घर के सुख को खराब कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो नीच के ग्रहों का प्रभाव भी यहाँ गोचर में दिख रहा है। मंगल भी नीच का ही होने जा रहा है। ट्रांजिट में ग्रह मंगल नीच का है। शनि, शुक्र, राहु, बुध यहाँ पर मीन राशि में इकट्ठे होकर षड ऋपु योग उनका बना रहे हैं और ये इनको कष्ट दे रहे हैं। बृहस्पति जब तक वृषभ में है, जब वो मिथुन में आएगा हो सकता है कष्ट कम हो, लेकिन नवांश का केंद्र बुरी तरीके से पीड़ित होने से यहाँ अगर हम देखें तो संकटा की दशा इतना शुभ प्रभाव नहीं दे रही। तो मित्रों, इस प्रकार से शनि राहु युति, शनि राहु गोचर आपकी कुंडली के लिए किस भाव के लिए काम कर रहा है उसे देखें। और यहाँ पर गोचर तीसरे भाव में फिर से एक मित्र की तलाश दे रहा है जो उसे प्रेम कर सके, क्योंकि शनि प्रेम के भाव में है लेकिन नीच का है। शनि कर्मा से पराक्रम करवा रहा है कि मेरी फैमिली बनी रहे। अगर इसको आप देखें, शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव के लिए, पार्टनर के लिए वो पराक्रम करवा रही है कि दशम दृष्टि जो द्वितीय भाव पर है, मेरा फैमिली से रिलेशन बना रहे, मुझे एक फैमिली मिल जाए। जो कि यहाँ पर शनि नीच के होने से, चतुर्थ भाव चतुर्थेश पीढ़ी होने से, सप्तम भाव सप्तमेश पीड़ित होने से, नवांशा का लगन लग्नेश पीड़ित होने से यह सुख, विवाह सुख उन्हें मिल नहीं रहा, क्योंकि शुक्र पर भी पीड़ा आ गई। शुक्र यहाँ बंधन में है। नवांश में शनि राहु केतु मंगल तीनों से पीड़ित है। यहाँ मित्र राशि केंद्र में होना कुछ भी काम नहीं आ रहा। ये पीड़ा बहुत अधिक पीड़ा विवाह के सुख को खराब कर रही है। आपकी कुंडली क्या कहती है ये आपके चार्ट बताएंगे। आप मुझे बताइए, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं मित्रों बहुत जल्द एक अगले वीडियो के साथ। देर के लिए क्षमा चाहती हूँ। आप सभी के सुझाव मुझे मिलते रहें तो मैं आपके लिए कार्य करती रहूं। थैंक यू सो मच।